सत्ता चाहे यहाँ की हो या 7 समंदर पार की, हर जगह का दस्तूर एक ही है। कुर्सी के लिए कुछ भी करो, चाहे समाज, अर्थव्यवस्था और रिश्तों की धज्जियां ही क्यों ना उठ जाए। दुनिया भर की ताकतें यही कर रही हैं। ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक इसके उदाहरण हैं। कुछ ऐसा ही हाल हमारे पड़ोसी नेपाल का भी रहा। भारत और नेपाल के बीच आदिकाल से रोटी बेटी का अटूट रिश्ता रहा है, लेकिन इस पवित्र बंधन को तार तार करने में केपी ओली और बालेन शाह जैसे नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों देशों के रिश्तों को चूर चूर करने की भरपूर कोशिश की गई। गनीमत ये रही कि नेपाली जनता और भारतीय प्रशासन ने संयम का दामन थामे रखा। लेकिन ड्रैगन चुप नहीं बैठा। नेपाल में लगातार आर्थिक निवेश, कर्ज आधारित जाल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी जड़ें जमाने की फिराक में है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इंडो पैसिफिक की बिसात पर नेपाल को मोहरा बनाने में जुटा है। सवाल ये है कि क्या अरबों डॉलर के चीनी कर्ज और अमेरिकी रणनीतियों के सामने भारत का ये पुराना रिश्ता टिक पाएगा? जवाब है बिल्कुल, क्योंकि भारत के पास वो ताकत है जो किसी बैंक के बैलेंस शीट में नहीं मिलती। सदियों का पुराना विश्वास। अब मोदी सरकार ने इसी ऐतिहासिक रिश्ते को एक आधुनिक और धारदार रणनीति में जोड़ दिया। इस नई गेम प्लान के 3 सबसे बड़े हथियार हैं: सेना, स्टार्टअप और डिजिटल पेमेंट। पहला मोर्चा, सेना और सुरक्षा का अटूट कवच। भारत नेपाल के सैन्य संबंध महज फाइलों पर साइन किए गए कागज नहीं है, बल्कि ये खून और पसीने का रिश्ता है। गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के वीर सपूतों की भागीदारी इस बात की गवाही देती है। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की नेपाल यात्रा ने साबित कर दिया कि रिश्ते बैठकों से नहीं, दिलों से चलते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा उन्हें नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से नवाजना इसी परंपरा का प्रतीक है। लेकिन बात सिर्फ प्रोटोकॉल की नहीं थी। तुंडीखेल में श्रद्धांजलि, शिवपुरी में युवा अफसरों से संवाद और पोखरा में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों का सम्मान। भारत ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ सरकारों से नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों से जुड़ रहा है जिनकी पीढ़ियां सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ रही हैं। चीन चाहे जितने बांध बना ले, वो इस मानवीय बंधन को कभी नहीं खरीद सकता। दूसरा मोर्चा, स्टार्टअप और सपनों की उड़ान। अब बात उस मोर्चे की जो आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा, नेपाल का युवा और उसका स्टार्टअप इकोसिस्टम। आज नेपाल का युवा सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा, बल्कि टेक, एग्रीटेक, क्लीन टेक और क्लाइमेट टेक में अपनी नई लकीर खींच रहा है। यहीं पे एंट्री होती है इंस्पैन, यानी इंडिया नेपाल स्टार्टअप पार्टनरशिप नेटवर्क की। आईआईटी मद्रास जैसे दिग्गज संस्थानों और इंक्यूबेशन हब्स के जरिए नेपाली युवाओं को भारत के सबसे बड़े इनोवेशन नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। अब तक लगभग 50 नेपाली स्टार्टअप्स को इसका सीधा फायदा मिल चुका है। सोचिए, जब नेपाल का युवा भारत के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी और कारोबार की नई इबारत लिखेगा, तो चीन के खोखले वादे अपने आप दम तोड़ देंगे। तीसरा मोर्चा, यूपीआई की एंट्री, डिजिटल डिप्लोमेसी। और अब उस सबसे बड़े गेम चेंजर पर आते हैं जिसका असर सीधे आम आदमी की जेब और जिंदगी पर पड़ रहा है, यानी यूपीआई। इस साल जून में एनपीसीआई इंटरनेशनल यानी एनआईपीएल और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड एनसीएचएल के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक करार हुआ जिसके जरिए दोनों देशों के बीच रियल टाइम पेमेंट का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। लाखों सैलानी, छात्र, व्यापारी और सीमा के दोनों ओर बसे परिवार, हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी अब आसान होने जा रही है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं कागजों पर पूरी होने में इस साल लगा देती हैं, लेकिन जब एक आम नेपाली नागरिक अपने मोबाइल से एक क्लिक में भारत में पेमेंट करता है, तो वो रिश्ता सीधे दिल में उतर आता है। यही है असली डिजिटल डिप्लोमेसी। नतीजा बिल्कुल साफ है। आज नेपाल भारत के संबंध 7वें आसमान पर है। स्वार्थी राजनेता चाहे जितनी साजिशें रच ले, लेकिन मोदी सरकार की सचूक रणनीति, सेना का सम्मान, युवाओं का स्टार्टअप और यूपीआई की रफ्तार, इसने साबित कर दिया कि भारत नेपाल पर सिर्फ अपना प्रभाव नहीं बढ़ा रहा, बल्कि पैसों से नहीं, बल्कि दिलों से दबदबा कायम कर रहा है। इस खबर पे आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।